वेलकम इन द टांगराज केमिस्ट्री क्लासेज। आज हम जो अमाइन हमने यूनिट स्टार्ट की है उसके अंतर्गत वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइन, कि अमाइन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। फिर हम स्टडी करेंगे अबाउट द सम बेसिक स्टेप्स और मेथड टू प्रिपेयर द अमाइन। तो हमने जो है सबसे पहले स्टडी करना है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। जो अमाइंस हैं, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि दे आर बेसिकली ऑफ द थ्री टाइप्स। प्राइमरी अमाइन RnH2 से उनको इंडिकेट करते हैं, सेकेंडरी अमाइन R2NH से उनको इंडिकेट करते हैं, देन द टर्सरी अमाइन दैट द इंडिकेटेड बाय द R3N। तो हमने उनकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है कि जो अमाइंस हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो जो अमाइंस है, इन अमाइंस नाइट्रोजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। जैसा बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल से इंटरमिक्स करेगा। तो हम नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखें और उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 7 है और कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पे जो है इसका ग्राउंड स्टेट में ये 2s है और 2p3। अब तीनों जो p के इलेक्ट्रॉन है वो पैरेलल स्पिन से फिलअप किए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल। अब ये ग्राउंड स्टेट है, इसकी एक्साइटेड स्टेट में भी सेम रहेगा। तो हम क्या है s और p। नाउ दे अंडरगो टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक s इन 3 p ऑर्बिटल से इंटरमिक्स कर रहा है। तो टोटल हमारे पास 4 हाइब्रिड लोब बनेंगे। कितने बनेंगे बच्चों? 4 हाइब्रिड लोब बनेंगे। उसमें से एक हाइब्रिड लोब दैट कंटेन द लोन पेयर, उसके पास क्या होगा? लोन पेयर होंगे और 3 के पास जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन ईच होंगे। तो जिसमें लोन पेयर होगा वो तो किससे ओवरलैप नहीं करेगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। बट जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है दे ओवरलैप टू फॉर्म द बॉन्ड्स। इन प्राइमरी अमाइन, अब हम प्राइमरी अमाइन में देखें, 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद द sp3 ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम ऑफ एल्काइल ग्रुप। इन तीनों में से एक जो है हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कौन सा हाइब्रिड है यहाँ पे? sp3। वो एल्काइल ग्रुप में जो कार्बन एटम प्रेजेंट है उसके sp3 ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा बाय द एंड टू एंड वे, मीन हेड टू हेड वे से ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड बन गया। while 2 hybrid orbital overlap with the 1s orbital of the hydrogen atom to give the pyramidal geometry। तो बाकी हम 2 बच गए, वो हाइड्रोजन से ओवरलैप कर गया, 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, उनसे ओवरलैप कर गया। अब आल्दो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, बट क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है इसलिए इस ज्योमेट्री का नाम है पिरामिडल। तो एक जो हमारे पास हाइब्रिड लोब है उसके पास है लोन पेयर, एक यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसने जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप किया और सिग्मा बॉन्ड बना। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का 1s और नाइट्रोजन का sp3 ये भी ओवरलैप किए, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना और ये भी सिग्मा बॉन्ड बना। दिस ज्योमेट्री कॉल्ड द पिरामिडल ज्योमेट्री। इन द सेम वे जो हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है उसमें जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं दे ओवरलैप विद द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम ऑफ द एल्काइल ग्रुप एंड 1 विद 1s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। यदि हम सेकेंडरी अमाइन में देखें तो व्हाट विल हैपन, वहां पे क्या होगा? जो नाइट्रोजन है उसके पास एक लोन पेयर होगा और 2 बॉन्ड वो बनाएगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम ऑफ एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप है, इनके कार्बन एटम से, इनका कार्बन एटम जो है उसमें भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें भी sp3 है और नाइट्रोजन का भी sp3 है। तो ये एंड टू एंड बेस से ओवरलैप करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बन गया। और यहाँ पे एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल
और 1s ऑर्बिटल होता दिस हाइड्रोजन, ये भी ओवरलैप करेंगे आपस में और ये भी सिग्मा बॉन्ड बन गया। अगेन ज्योमेट्री वही रहेगी, पिरामिडल ज्योमेट्री रहेगी। टर्सरी अमाइन में कि ऑल द 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम, क्योंकि जो टर्सरी अमाइन है उनमें हाइड्रोजन नहीं होती है। आप यहाँ देख रहे हैं कि तीनों जो है किससे ओवरलैप की, ये एल्काइल ग्रुप के कार्बन एटम के जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और नाइट्रोजन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो आपस में एंड टू एंड वे से ओवरलैप किए। तो यहाँ पे भी अगेन पिरामिडल ज्योमेट्री बनी। और जो हमारे पास टर्सरी अमाइन है इसमें जो ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है दैट है द कायरल प्रॉपर्टी। बच्चों आपने जो है हेलो एल्केन और हेलो अरीन में जो है स्टडी किया हुआ कायरलिटी एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब यदि इसके तीनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हों तो दैट शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसमें यदि हम जो है प्लेन पोलराइड लाइट पास करें तो उसको जो है ये क्या करेगा, चेंज कर देता है। तो इसके जो है दो आइसोमर बन जाएंगे जिनको हम इनैंसोमर बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे एंड दे शो द रैपिड इंटर कन्वर्जन। तो सच टाइप द रैपिड इंटर कन्वर्जन ऑफ द टर्सरी अमाइन विच इज ऑप्टिकल एक्टिव इज कॉल्ड द फ्लिपिंग। कि एक ऑप्टिकल इनैंसोमर चाहे वो डी इनैंसोमर है वो एकदम एल इनैंसोमर में चेंज होगा, एल इनैंसोमर एकदम डी इनैंसोमर में चेंज होगा। तो दिस रैपिड इंटर कन्वर्जन ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमर फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड द फ्लिपिंग। तो फ्लिपिंग इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टर्सरी अमाइन हैविंग 3 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप। ये तीनों अलग अलग होनी चाहिए। मान लो मिथाइल है, ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है और यहाँ पे लोन पेयर है, तो उन ग्रुप की प्रॉपर्टी है फ्लिपिंग। नाउ मेथड टू प्रिपेयर द अमाइंस, कि हमने अमाइन को कैसे प्रिपेयर करना है। तो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, जैसा हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट में कर रखा है कि एल्काइल हैलाइड को जो है हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, अमाइन में, बाय द हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। इसमें आपको बताया था कि एल्काइल हैलाइड को हम अमोनिया से ट्रीट करते हैं। तो हम ऑन हीटिंग एक्वस और अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ द अमोनिया विद एल्काइल हैलाइड अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन ऑब्टेन्ड along with the टेट्रा अमोनियम सॉल्ट। टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट भी बनता है साथ में। तो रिएक्शन क्या होगी, एल्काइल हैलाइड प्लस अमोनिया। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ से H और यहाँ से X जब इनको हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, HX की फॉर्म में लॉस कर देगा। अब यहाँ पे R बच गया बच्चों, यहाँ पे NH2, तो RNH2 मीन ये प्राइमरी अमाइन बन गया। क्या बन गया, ये प्राइमरी अमाइन। दिस प्राइमरी अमाइन फर्दर रिएक्ट विद द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द एल्काइल हैलाइड एट द 373 केल्विन। अगेन ये X और ये H अगेन HX की फॉर्म में वहां पे लॉस हो गया। अब एक R यहाँ पे है, एक R यहाँ पे, तो क्या बन गई ये R2 और साथ में NH, क्योंकि एक H का लॉस हो गया तो R2NH, ये बन गया हमारे पास सेकेंडरी अमाइन। दिस सेकेंडरी अमाइन फर्दर रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल था एल्काइल हैलाइड, एक और मॉलिक्यूल से बच्चों रिएक्ट करेगा ये, एक और H और X वहां पे रिमूवल हो गया। अब R2 यहाँ पे थे, एक यहाँ पे हो गया R3 और N, तो ये टर्सरी अमाइन बन गया R3N, टर्सरी अमाइन। अब जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में बताया यहाँ पे लोन पेयर है, तो यहाँ पे लोन पेयर कारण ये डोनर का काम करेगा और ये इस एल्काइल ग्रुप को जो है डोनेट करेगा। तो R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, तो बन गया टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट बन गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, कि हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल अमाइन नहीं ऑब्टेन होती है, एक मिक्सचर ऑब्टेन होता है। तो बन गया क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया। फॉर एग्जाम्पल यदि आप यहाँ पे देखें
CH3Cl मिथाइल क्लोराइड प्लस अमोनिया। जब हमने इसको हीट किया, HCl का लॉस किया, H और Cl, तो बन गया CH3NH2 मिथाइल अमाइन। दिस अगेन react with the CH3Cl at the 373, again loss of the HCl, H और Cl, तो CH3 twice NH2 बन गया। क्या बन गया? CH3 twice NH2 NH। फिर अगेन react with the मिथाइल क्लोराइड, अगेन लॉस ऑफ द HCl, तो बन गया CH3 thrice N। This react with the another molecule of the CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, तो हमारे पास बन गया यहाँ पे CH3 4 टाइम N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसका नाम बना टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम बना इसका? टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन की लिमिटेशन क्या है कि दैट गिव अ मिक्सचर ऑफ द अमाइंस, हेंस डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। यदि हम इस रिएक्शन से अमाइन प्रिपेयर करते हैं तो हमें एक मिक्सचर ऑब्टेन होता है किसका? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन और साथ में क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो वहां से एवरी अमाइन को सेपरेट करना दैट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। तो इस वजह से जो है हम फ्रॉम एल्काइल हैलाइड जो है अमाइन प्रिपेयर करते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, दैट द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइन को प्रिपेयर करने के लिए काफी ही अच्छा मेथड है ये। ऑन ट्रीटिंग थैलामाइड विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम थैलामाइड फाउंड which gives an alkyl thalamide with alkyl halide upon hydrolysis an alkyl thalamide gives primary amine। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो थैलामाइड है उसको सबसे पहले एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे, तो वहां से हमारे पास उसका पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा। पोटेशियम सॉल्ट को एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करेंगे तो इसका एल्काइल सॉल्ट बन जाएगा, और एल्काइल सॉल्ट की हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास वहां पे प्राइमरी अमाइन प्रिपेयर हो जाएगी। तो रिएक्शन क्या है? दैट द थैलामाइड बेंजीन CONH2। तो ये थैलामाइड है, इथैलिक एसिड और अमोनिया के रिएक्शन से बना है। तो इसको हमने सबसे पहले किससे ट्रीट किया? एल्कोहलिक KOH। तो यहां से H और यहां से OH, ये एज अ वाटर का फॉर्म में लॉस कर देंगे और हमारे पास इसका ये पोटेशियम यहाँ पे अटैच कर जाएगा। तो हमारे पास इसका पोटेशियम सॉल्ट बन गया CON नेगेटिव K पॉजिटिव, क्योंकि N नॉन मेटल है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। पोटेशियम मेटल है, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसको हम एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, इथाइल ब्रोमाइड से इसको हीट किया तो K और Br यहाँ से निकल जाएंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड यहाँ से बाहर हो गया, KBr, यहाँ पे KBr है। अब इसको तो यहाँ पे क्या हुआ, पोटेशियम और ब्रोमाइड KBr के फॉर्म में बाहर निकल गए, तो हमारे पास ये इथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच कर गया NC2H5। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ द एसिड, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर देगा और यहां से भी। और वाटर में क्या है? HOH, एक OH वाटर का यहाँ पे अटैच हो जाएगा COOH और हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच होगी। और दो वाटर हैं तो सेकंड वाटर का OH यहाँ पे अटैच हो गया और हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच होगी और ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर गए। तो हमारे पास वहां बन गया फैलिक एसिड COOH प्लस C2H5NH2, क्योंकि दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से यहाँ पे अटैच किए थे। तो यहाँ पे हमारे पास बन गई है इथाइल अमाइन। तो दैट इज द गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। आप ऐसे अनदर कोई भी जो है अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो मिथाइल अमाइन है, प्रोपाइल अमाइन है, बट दैट इज स्पेशली यूज्ड टू प्रिपेयर द प्राइमरी अमाइंस। This method is very useful as it gives a pure amines। जैसा मैंने पहले बता दिया
ये प्राइमरी अमाइन को प्रिपेयर करने के लिए काफी ही अच्छा मेथड है। नेक्स्ट है फ्रॉम एसिड अमाइड्स। जो एसिड अमाइड होते हैं दे आर द डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उनसे हमने क्या करना है, इनको प्रिपेयर करना है। तो पहला मेथड उसमें हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो सिंपली वी कैन कॉल द हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन और हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एसिड अमाइड को, एसिड अमाइड ऑन ट्रीटिंग विद द ब्रोमीन वाटर एंड KOH और NaOH प्राइमरी अमाइन विद 1 कार्बन एटम लेस फॉर्म्ड। यहाँ पे कार्बन एटम कम हो जाता है। तो RCONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH यह एसिड अमाइड ब्रोमीन वाटर और इन प्रेजेंस हो रहा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या वी कैन आल्सो यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां से क्या होगा, ये CO बाहर निकल जाएगा, RNH2 क्या बन गया, यहाँ पे प्रोडक्ट RNH2 बन गया प्लस K2CO3 प्लस KBr प्लस H2O। तो रिएक्शन कैसे हुई है, जैसा मैंने बताया यहाँ पे पोटेशियम CO जो है बाहर हो गया। अब CO यहां से 2 पोटेशियम 2 ऑक्सीजन और CO तो बन गया K2CO3। अब यहाँ पे 2 पोटेशियम बच गए और 2 ब्रोमीन तो 2KBr। अब 4 हाइड्रोजन यहाँ पे लेफ्ट हो गए और 2 ऑक्सीजन, 2 यूज हो गई थी CO3 में, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, दे कंबाइन टू फॉर्म द 2 वाटर। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी अमाइन प्रिपेयर होगी। फॉर एग्जाम्पल एस्टामाइड प्लस ब्रोमीन वाटर प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैंने बताया CO का लॉस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3NH2 मिथाइल अमाइन। क्या बन गई ये मिथाइल अमाइन प्लस K2CO3 प्लस KBr प्लस वाटर। बाकी जो है बाई प्रोडक्ट इसी फॉर्म में रहेंगे, तो जस्ट यहाँ पे क्या है मिथाइल अमाइन बनेगा। फिर है यदि हम बेंजामाइड देखें, एरोमेटिक जो है अमाइन प्रिपेयर करनी है, बेंजामाइड प्लस Br2 प्लस KOH, तो हमारे पास वहां पे क्या बनेगा एनलीन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे CO का लॉस हो जाएगा। क्या बन गई है एनलीन प्लस K2CO3 प्लस KBr प्लस H2O। बाकी एंड प्रोडक्ट वैसे बनेंगे, जो बाई प्रोडक्ट है उसी फॉर्म में बनेंगे। बार बार मैंने आपको बताया कि CO 2 ऑक्सीजन यहां से और 2 पोटेशियम, क्या बन गया K2CO3, 2 पोटेशियम बच गए, 2 ब्रोमीन KBr, 4 हाइड्रोजन यहाँ बच गए, 2 ऑक्सीजन थी तो 2 वाटर बन गए। तो ये एंड बाई प्रोडक्ट है, ये सभी रिएक्शन में इसी फॉर्म में बनेंगे। बाकी जो अमाइन है उनमें एक कार्बन एटम लेस हो जाएगा। तो दिस रिएक्शन दिस मेथड इज यूज्ड फॉर स्टेपिंग डाउन द होमोलोगस सीरीज इन ऑर्गेनिक कन्वर्जन। कि जब भी आप कोई ऑर्गेनिक कन्वर्जन करेंगे बच्चों, तो यदि हमने सीरीज को स्टेप डाउन करना है तो उसमें कार्बन एटम का नंबर कम करना है, तो हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का। नेक्स्ट रिडक्शन था एसिडामाइड। एसिडामाइड को यदि हम रिड्यूस करें तब भी हमारे पास के तहत प्राइमरी अमाइन बनते हैं। हम इसकी रिडक्शन करेंगे विद द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम इन इथाइल अल्कोहल, तो हमारे पास प्राइमरी अमाइन बनेंगे। ये है, इसको मैंने ओपन फॉर्म लिख दिया RCONH2। रिडक्शन हमने किससे किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम इन इथाइल अल्कोहल। दे प्रोवाइड द नेसेंट हाइड्रोजन। क्या प्रोवाइड करेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे। और टोटल 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास यूज होगी, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन दैट ब्रेक फ्रॉम हेयर, और ये वाटर की फॉर्म बाहर हो जाएगी। और कार्बन की 2 वैलेंसी कम हुई, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगी। क्या बन गया RCH2NH2 प्लस वाटर। So by reducing the acetamide we can also prepare the this primary amines।
CH3CONH2 प्लस ये एस्टामाइड है। इसकी रिडक्शन की किससे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम इन इथाइल अल्कोहल। तो हमारे पास वहां पे बन गया CH3CH2NH2। क्या बना? CH3CH2NH2 प्लस वाटर। मैंने बच्चों आपको बताया ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ से वाटर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगी तो CH2 इथाइल अमाइन बन गया। अब इसमें कोई कार्बन आइटम का नंबर लॉस नहीं किया। यहाँ पे जितने कार्बन आइटम स्टार्टिंग कंपाउंड में है उतने ही कार्बन आइटम एंड कंपाउंड में होंगे। तो देयर इज नो लॉस ऑफ द कार्बन आइटम। ऐसे यदि हम बेंजामाइड को करें, बेंजामाइड को हम कंडेंस्ड फॉर्म ऐसे लिखते हैं C6H5CONH2 प्लस 4H। ये बेंजामाइड है। इसकी रिडक्शन की बाय वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम इन इथाइल अल्कोहल। तो हमारे पास बन गए यहाँ पे बेंजाइल अमाइन C6H5CH2NH2 प्लस वाटर, बेंजाइल अमाइन। अब एनलीन नहीं बनी। एनलीन तभी बनती यदि वहां पे कार्बन एटम का नंबर का लॉस होता। अब है रिडक्शन ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड। जो नाइट्रो कंपाउंड है उसमें जो ग्रुप है NO2 है। तो यदि हम उसकी रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास वहां पे जो है अमाइन बनेंगे RNO2 और प्लस अगेन वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और रेने निकल और प्लेटिनम और प्लेडियम और टिन इन HCl और आयरन इन HCl। इनको किसी को भी हम यूज करते हैं। रेने निकल को यूज कर लेंगे हम, या प्लेटिनम को यूज करेंगे, या प्लेडियम को, या टिन और HCl, या आयरन और HCl। बच्चों यदि हम इनको यूज करते हैं तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। बट इनको यूज करेंगे दे प्रोवाइड द एटॉमिक और नेसेंट हाइड्रोजन। कैसे आएगी ये? यदि हम यहाँ पे देखें तो अगेन इस रिएक्शन क्या होगा कि 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन दैट रिमूव एज द वाटर, और 2 हाइड्रोजन बच गई और यहाँ पे अटैच होगी। क्या बन गया? RNH2 बन गया। तो ये प्राइमरी अमाइन बन गई। जैसा मैं आपको बता रहा था ये नाइट्रो कंपाउंड है प्लस अगेन 6H। ये 6H कहां से आएंगे? फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द टिन HCl और आयरन और HCl। ये फ्रॉम रेने निकल। कहां से आएंगे? फ्रॉम रेने निकल। तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन 2 वाटर के फॉर्म में हो गए और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गए। रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन। तो यहाँ बन गया एनिलीन। क्या बन गया यहाँ पे? एनिलीन। तो इस बेस से जो है हम नाइट्रो कंपाउंड को अमाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर है रिडक्शन ऑफ द साइनाइड और आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड RCN अगेन इनमें हाइड्रोजन पास करेंगे। कहां से? रेने निकल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम इन इथाइल अल्कोहल। तो बच्चों क्या होगा? यहाँ पे अगेन 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएंगी, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच हो जाएंगी और यहाँ पे जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है ब्रेकअप कर जाएगा। क्या बन गई है? RCH2NH2। क्या बन गया? RCH2NH2। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल साइनाइड प्लस 4H फ्रॉम द दिस रेने निकल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम इन इथाइल अल्कोहल। तो बन गया CH3CH2NH2। नंबर ऑफ कार्बन आइटम ये सेम रहा। ऐसे ही ये एरोमेटिक है साइनोबेंजीन प्लस 4 हाइड्रोजन, वही रिडक्शन की बाय द अबव एजेंट। तो हमारे पास से बन गया बेंजाइल अमाइन। क्या बन गई है? बेंजाइल अमाइन। आइसोसाइनाइड भी जो है, हाँ आपने बच्चों एक बात ध्यान रखते हैं, रिडक्शन ऑफ द साइनाइड विद सोडियम इन इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड द मैंडियस रिडक्शन। यदि हम ये मेथड अप्लाई करते हैं रिडक्शन के लिए, ये वाला सोडियम इन इथाइल अल्कोहल, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम मैंडियस रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हम उसको मैंडियस रिडक्शन। आइसोसाइनाइड जो है वो सेकेंडरी अमाइन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? सेकेंडरी अमाइन। वहां पे NC है
प्लस रेक्सनो वैसे ही होगी 4H, वही रेनेनिकल या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम इन इथाइल अल्कोहल, तो हमारे पास यहाँ बनेगा NHCH3। क्या बन जाएगा? अब एक H यहाँ पे अटैच होगा और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है और नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है? 3 है। 2 बॉन्ड नाइट्रोजन के बने हैं और एक यहाँ से अटैच होगा, तो NH और CH3। तो ये बन गया हमारे पास N मिथाइल एनलीन। क्या बना बच्चों? ये N मिथाइल एनलीन।